हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋतिक पाल। आई एम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक पे। तो आज हम बात करेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे कॉलेज में पूछने आए थे और मेरे पिछले वीडियो पे भी कमेंट आया था कि सर लेसन प्लान और पीपीटी के बारे में बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हम पूरा फॉर्मेट अच्छे से बनाएंगे, बताएंगे, कोशिश करेंगे एक एक चीजों आप लोगों को समझाने की। ठीक। तो आज हम सिर्फ लेसन प्लान की बात करेंगे, अगर टाइम रहा तो हम पीपीटी की बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, नहीं तो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेसन प्लान। तो लेसन प्लान क्या होता है? ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है? तो लेसन प्लान बेसिकली ये है कि इसे एक तरह का प्रोसेस है, इसे माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। इसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि बच्चों का जो वे ऑफ टीचिंग है, मतलब जो टीचिंग स्किल्स है वो कैसा है। मतलब बच्चे को अगर जैसे टीचिंग स्किल्स कैसा है, वो बच्चों को जो स्टूडेंट है वो आगे जाकर टीचर बनेंगे तो उनका स्किल्स कैसे कैसे वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे चीजों को समझा सकते हैं। तो उसको इस बेसिस पे देखा जाता है। ठीक है। तो जैसे लेसन प्लान होता है कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता होगा। मेरे यहाँ जैसे भी ऐसा होता है कि पहले 45 मिनट का बनता था, अब 15 मिनट का बनता है। तो कहीं कहीं पर 10 मिनट का बनता है, कहीं 15 मिनट का बनता है, और कहीं कहीं कॉलेज में 45 मिनट का बनता है। बट डिपेंड करता है कि वो टाइम पे कि कितना टाइम है आपके पास। ठीक है। ठीक। तो ओके। तो लेसन प्लान, ठीक। लेसन प्लान बेसिकली होता है कि जो हमारा ए फोर शीट होता है, हमारा ए फोर शीट जो नॉर्मली है हमारा इस शेप का होता है। लेकिन जो लेसन प्लान होता है, इस ए फोर शीट को जो है हम इस वे में लिखते हैं। ठीक। अब रही बात इसको, तो इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। अब देखिए कुछ चीजें हम जो ऐसे समझेंगे ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। इसको जैसे वर्टिकल कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। ठीक। इसको जैसे नॉर्मल हो गया तो लैंडस्केप हो गया। अब रही बात हमें याद करना, हमें समझना है कि कैसे हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं उसके उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो एक हम नॉर्मल भाषा, गाँव की भाषा में जो बोल सकते हैं कि ये खड़ी खड़ा है और ये बेड़ी बेड़ा, जो गाँव की भाषा में बोलते हैं। ये जैसे हमारे पेज पर खड़ी खड़ा है, बेड़ी बेड़ा, या तो आप अगर जानते हैं बोल सकते हैं, समझ सकते हैं लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक। हमें समझना है जैसे समझे। तो ये बात होगा कि लेसन प्लान कैसे लिखते हैं, किस वे में लिखते हैं। ठीक। वहीं हम बात करते हैं इस चीज की कि शुरुआत कैसे करते हैं। बेसिकली होता है कि लेसन प्लान में जो सबसे पहला पेज होता है वो फ्रंट पेज होता है। और फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज भी जो है इसी वे में बनेगा, इसी वे में बनेगा। इसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम रहेगा। ठीक। उसके बाद ये रहेगा लेसन प्लान। इसमें भी वही सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, बीच में डेट रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि फ्रंट पेज के बाद क्या आता है। तो फ्रंट पेज के बाद आता है, जो पेज आता है वो आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा, इसमें जो है स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा जाता है। इसमें रहता है कि आइडेंटिफिकेशन डाटा है। और उसमें बेसिकली बात करते हैं, जैसे कई चीज होती हैं कि स्टूडेंट का नेम हो गया, उसकी यूनिट हो गई, सब्जेक्ट हो गया कौन सा है, टॉपिक नेम हो गया, क्लास हो गया, उसके बाद इसमें ड्यूरेशन आ गई, वेन्यू आ गया, वेन्यू आ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हम लिखेंगे तो बोर्ड भी छोटा है, टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के एंड में एक छोटा सा इमेज जो है मैं ऐड कर दें, ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सकें। क्योंकि हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बट हम आपको मेन मेन चीजें बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक। देखिए, जो हमारा लेसन प्लान है वो इस वे में बनता है। मतलब जो ए फोर को हम इस वे में करके लिखेंगे। देख, ये फ्रंट पेज हो गया। उसके बाद रही बात, हम उसकी बात कर रहे थे, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें इसमें सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर, फिर सब्जेक्ट, यूनिट, टॉपिक, क्लास, डेट एंड टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन, लैंग्वेज, मेथड ऑफ टीचिंग, इंस्टीट्यूशनल मीडिया, प्रीवियस नॉलेज। ये इतनी सारी चीजें आएंगी। ठीक है। इसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं कि सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऐड हो जाती है। ये चीजें ऐड होती है। मैं आपको लास्ट में इसका एक इमेज ऐड कर दूंगा वीडियो के, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ चीजें मैं बताऊंगा वो मिस कर देंगे आप। ठीक।
अब रही बात इसकी कि उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद इस तरह का चार्ट बनता है। मैं आप लोगों को बोर्ड पे बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जो A4 हो गया हमारा, ये समझ लीजिए हमारा A4 शीट हो गया। अब इसमें कॉलम बनते हैं, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, बेसिकली इस तरह से कॉलम बनते हैं, 7 कॉलम बनते हैं, ठीक है। तो इसमें अब ये बात है कि कॉलम बन गया, अब इसमें लिखेंगे क्या, तो मैं बता रहा हूँ आपको इसमें क्या क्या लिखेंगे। जो सबसे पहला कॉलम होता है इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर। जो दूसरा कॉलम होता है, ठीक, इसमें लिखेंगे टाइम। तीसरा जो कॉलम होता है इसमें लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो बीच वाला कॉलम होता है सेंटर में, जो थोड़ा सा जो इसका वाइड होता है, इसमें बेसिकली हम लिखते हैं कंटेंट। इसके बाद कंटेंट के बाद जो कॉलम होता है उसमें हम लिखते हैं टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के बाद जो लिखते हैं हम एवियर्स, और लास्ट में लिखते हैं इवेल्युएशन, ठीक। तो इसमें क्लियर दिख नहीं रहा होगा बट मैं बोल रहा हूं तो आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक। सबसे पहले कॉलम में रहेगा सीरियल नंबर, दूसरे में टाइम, तीसरे में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, चौथे में कंटेंट, पांचवे में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, छठे में एवियर्स एंड लास्ट इवेल्युएशन, ठीक। अब ये तो हो गया सर, आपने बता दिया कि क्या क्या रहेगा, हमने वो लिख लिया, बट अब इसमें लिखना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल नंबर की। इसमें क्या, तो जो सबसे पहला कंटेंट आएगा तो उसका सीरियल नंबर 1 होगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक। जो टाइम वाला कॉलम है इसको हम छोड़ देते हैं। जो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन लेसन प्लान जो बन जाता है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम लिखते हैं, क्योंकि वो टीचर बताते हैं हमें कि 15 मिनट का बनाना है, 10 मिनट का या 45 मिनट का, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे, तो इसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक। अब रही बात स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, ठीक। मान लीजिए हमारा टॉपिक हो गया कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन मान जो कम्युनिकेशन हो गया ये, तो कम्युनिकेशन में लिखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब बात है कि सर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में तो आपने नहीं बताया, तो उसमें क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो हम बात करते हैं कि सर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम में क्या लिखेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम में हम लिखेंगे आप कि एक्सप्लेन हो गया या डिफाइन हो गया, डिस्कस, मतलब जो भी है कि एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन या डिफाइन इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम में लिखेंगे हम डिफाइन इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आगे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, मतलब कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होगी। इसमें जो बेसिकली होता है लेक्चर कम डिस्कशन, मतलब इसका ये मतलब होता है कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, मतलब लेक्चर देते हैं और साथ साथ में डिस्कस करते रहते हैं। हमें बेसिकली उस एक्टिविटीज में लिखना है कि क्या होता है। अब रही बात एवियर्स, सर एवियर्स क्या होता है, तो एवियर्स का जो फुल फॉर्म होता है एवियर्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स। एवियर्स का फुल फॉर्म मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। सर ये ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, पीपीटी हो गई, फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गए, पैम्पलेट हो गए, बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं। स्पेशली जो डिटेल्स ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, आप लोग जब 5th सेमेस्टर में जाएंगे इसके बारे में पूरा पढ़ा जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसमें वो चीजें लिखेंगे जिसका हम जैसे माइक्रो टीचिंग या प्रेजेंटेशन देते टाइम पे क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग यूज करते हैं पीपीटी हो गई, व्हाइट बोर्ड हो गई। कुछ बच्चे जैसे प्रेजेंटेशन में जैसे वो चार्ट पेपर बना सकते हैं, बना लेते हैं, कुछ पैम्पलेट बनाते हैं, कुछ फ्लैश कार्ड बनाते हैं। तो बस मेन चीज जो हमारा हो गया वो हो गया व्हाइट बोर्ड एंड पीपीटी, ठीक। एंड लास्ट में आता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या, इवोल्यूशन का मतलब ये था कि अब तक जो हमने पढ़ा है उससे क्या आउटकम आया, उसको इवोल्यूट करते हैं कि क्या आउटकम है, उससे कितना समझे। तो इसमें हम लास्ट में लिखेंगे
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट में हम लिखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके मैं बोल रहा हूँ, आप उसकी हेल्प से लिख सकते हैं। बट फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको एक इमेज सेंड कर दूंगा, या तो आप वहां से लिख लीजिएगा। ठीक, तो बेसिकली ये पूरा ये फॉर्मेट रहता है, ऐसे रहता है। वहीं टॉपिक कम्युनिकेशन हो गया, तब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक जैसे इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन के बाद जैसे डिफिनेशन आ गया, टाइप्स आ गया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसा टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। बट अगर हम कम्युनिकेशन को लेकर चल रहे हैं तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद डिफिनेशन हो गया, उसके टाइप्स हो गए, उसका लेवल्स हो गया, तो इसमें सारी चीजें हैं। बट नेक्स्ट पेज पे भी जो हम लिखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि इंट्रोडक्शन अलग पेज में हो, डेफिनेशन अलग पेज में हो, उसके टाइप्स अलग पेज में हो, वो सारी चीज अलग अलग पेज पे हो। ठीक, तो ओवरऑल चीजें ये हो गई। तो हम इसको एक बार रब कर देते, मिटा देते हैं पूरा। ठीक, अब बात करते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट में बचता है असाइनमेंट की तरह समरी, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। बट इसमें एक चीज नई ऐड होती है, जो ऐड होती है रिकैपिचुलेशन, असाइनमेंट एंड लास्ट बिब्लियोग्राफी। ठीक, तो फिर हम उस पॉइंट पे आ गए कि सर रिकैपिचुलेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो रिकैपिचुलेशन का मतलब ये होता है कि हम उसको रिकैपिचुलेट करते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि हमारा टॉपिक अगर है कम्युनिकेशन, तो ये हो गया कि अगर रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन, अब इसमें बेसिकली जैसे कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक है, तो इसमें जैसे कि क्वेश्चनिंग करते हैं हम कि कि जो हमने पढ़ा है वो क्या चीज है, उसको एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, उसको बेसिकली हम लिख सकते हैं। जैसे हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन, तो हम इसमें लिख सकते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। दूसरा हम लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, एंड रिकैपिचुलेशन के बाद आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट आता है, ठीक है। ठीक, अब असाइनमेंट में सर क्या लिखेंगे, असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा जो टॉपिक था उसके बारे में हम क्लास से बोलते हैं बच्चों से कि राइट अ शॉर्ट नोट्स या राइट अ असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक। जैसे हमारा कम्युनिकेशन टाइप का टॉपिक था, तो हम पूरा कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, फिर ये बोल सकते हैं कि ओनली टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे आप लोग बनाकर ले आइए, ये हो गया। एंड लास्ट फिर आता है बिब्लियोग्राफी। एंड लास्ट में फिर आता है बिब्लियोग्राफी। बट इसमें एक चीज जो छूट रही है, जो हम मिस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं क्या मैं मिस कर रहा हूँ। वो मुझे याद आ गया तो बच गया, वरना मिस हो जाता। तो आप लोग भी कहते हैं सर पता नहीं क्या बता देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, सर की वजह से हमारा गलत हो गया, आप लोग को डांट पड़ेगी तो आप लोग फिर हमें करेंगे, पता नहीं कौन है भाई कुछ भी बता देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस क्या कर रहे थे कि इसमें जो समरी लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है, वो कैसे लिखना, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरी चीज कि जो ये रहती है चीजें, कोई कोई कहता है कि कंक्लूजन इसमें नहीं लिखते हैं, कोई कोई कहता है नहीं लिखते हैं, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि नहीं लिखते हैं। ठीक, अब रही बात कि सर लिखते कैसे हैं, तो मैं मिस ये कर रहा हूँ, जब हमारी ये फोर शीट हो गई, हमारी ये फोर शीट हो गई, ये हमारा कॉलम बन गया पूरा, 7 कॉलम बन गया पूरा। ठीक, ये हमारा कंटेंट हो गया। अब जो समरी हम लिखेंगे, समरी में जो लिखते हैं हम, ये नंबर तो लिखते हैं, बट ये
ये भी लिखते हैं, बट इसको हम खाली छोड़ देते हैं, इन सब चीजों को हम खाली छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इसमें लिखते हैं। ठीक है, ये हम मिस कर रहे थे, जो कि मैं भूल रहा था, बट नहीं, ये जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें जो ऐड करते हैं, कि जो इसमें इवोल्यूशन परफॉर्मा होता है, जैसे आपका ये प्रेजेंटेशन हो गया, इसमें एक होता है इवोल्यूशन परफॉर्मा, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जो प्रेजेंटेशन के कुछ टीचर बोलते हैं कि लास्ट में ऐड कर दो, कुछ टीचर बोलते हैं बिल्कुल फ्रंट पे ऐड कर दो। अब इवोल्यूशन परफॉर्मा उतना ही जरूरी है कि आपने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके बेस पे आपको कितने नंबर मिले, या फिर टीचिंग स्किल्स के बेस पे आपको कितने नंबर मिलने चाहिए। इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया है ये है कि आपका जो कंटेंट है, आपके पास उसका कितना नॉलेज है, टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कितना नॉलेज है, क्लास को अरेंजमेंट कराने पे नंबर है, ठीक, लैंग्वेज पे नंबर है, क्या आप हिंदी का यूज कर रहे हैं या इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, या दोनों यूज कर रहे हैं, या सिर्फ इंग्लिश यूज कर रहे हैं, तो उस पर आपका नंबर है। उसके बाद आई कॉन्टेक्ट, जो ऑडियंस बैठे, जो बच्चे बैठे क्लास में, उस पर नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन टेक्निक, आप जो क्लास से क्वेश्चन कैसे करते हैं, उस पर नंबर है। समरी जो होता है, कि ओवरऑल जो समराइज टॉपिक कैसे करते हैं, उस पर नंबर है। कोशिश ये कीजिए कि जो क्वेश्चन टेक्निक है, आप पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन करते रहिएगा, ताकि उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, जैसे ऑडियंस हो या क्लास होती है, उससे वो भी ज्यादा इंटरेक्ट करती है, तो बीच बीच में क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा सही रहता है। लास्ट में समराइज जरूर कर दीजिएगा। इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम रेफरेंस पे बताते हैं हमने जो कंटेंट लिया है कौन सी बुक से लिया है, कौन से नेट से लिया है, ये चीजें बतानी। बट इसमें भी कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम 2 बुक का यूज कीजिएगा, 1 बुक का यूज नहीं कीजिएगा। ठीक, अगर आप लोग थोड़ी बहुत बेईमानी करते हैं, जो कि स्टूडेंट करते हैं, मैंने भी किया और आप भी करेंगे, गारंटी है। कुछ बच्चे चैट जीपीटी से उठा लाते हैं, फिर कह देते हैं मैंने तो चैट जीपीटी से लिखा है। अगर आप लिख भी रहे हैं तो टीचर को ना पता चले, बट कोशिश कीजिए कि ना लिखें, क्योंकि ये गलत है। आप बुक से उठाइए, नेट से उठा लीजिए, थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत, नेट से ज्यादा नहीं, लेकिन बुक से उठाइए। चैट जीपीटी वगैरह यूज करें तो मत बताओ यार, तुम्हारा ही नुकसान हो, क्यों बताना भाई। आज एक लड़का बोला था सर चैट जीपीटी का कैसे बिब्लियोग्राफी में लिखे, अरे भाई तूने बताना ही क्यों है मैम को कि मैंने चैट जीपीटी का यूज किया है, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो जो जो इवोल्यूशन का एक क्राइटेरिया है, इसको फॉलो करना होता है। एक बार प्रेजेंटेशन देने से पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसको इसके बेसिस पे अगर आपने क्वेश्चन किया, इसको फॉलो किया, आपके नंबर बढ़ सकते हैं। वो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको 50 में से 48 49 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, हमने सारी चीजें बता दी। एक बच्चा जो पूछ रहा था पीपीटी के बारे में, हम कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, हम मॉडल का भी बना देंगे कि मॉडल कैसे बनाते हैं। हमने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे मैंने या सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, या फिर आप लोग यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कुछ नई चीजें जाननी हो या फिर पढ़नी हो, आप लोग जरूर बताएंगे। थैंक यू।